Hello, my dear friends. How are you all? This is Sonia Kaushik, and in this video, we are going to discuss sealant traits from need point of view, little bit detail from other than NCRT. तो NCRT से कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर करेंगे. So let's start करते हैं बेटा. So एनिमल किंगडम में we are doing Cnidarian that are also called sealant traits, and we have done Porifera already. Porifera हम कर चुके हैं. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बेटा इस फाइलम से ध्यान से देखिएगा. सो दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम. विच टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? सो दैट स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल आर नीडोब्लास्ट सेल. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, एंड इनको नीडोसाइट्स भी बोलते हैं. सी साइलेंट रहेगा या नीडोसाइट्स. कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? टेंटाकल्स में. काम क्या है? डिफेंस का भी है. ऑफेंस. ऑफेंस का मतलब है टू कैप्चरिंग प्रे और एंकरेज. पकड़ बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता है कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर नेचर, सो दे आर जनरली कार्निवोरस. दे कैन ईट अदर मेराइन एनिमल्स, क्योंकि ज़्यादातर ये मेराइन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं. दे मे बी फ्री लिविंग और मे बी सिसाइल, यानी कि फिक्स्ड भी हो सकते हैं. मैंने आपको बताया मेराइन वाटर सी वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में. तो फ्रेश वाटर वाले सीलेंट ट्रेट का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, दैट इज हाइड्रा. नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री कैसी रहेगी स्टूडेंट्स? रेडियल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, एंड जर्म लेयर्स कितनी है? दो ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. सो एंड यू नो देयर इज a layer between these two, ectoderm and endoderm, that is mesoglia. All right. So mesoderm is not present here. Mesoglia uh, may be present between ectoderm and endoderm. Then how many body forms they have? They have two body forms. This is a characteristic feature of this phylum. It is not present in other phylum. तो यहाँ पे दो लाइफ फॉर्म है बेटा, एक पॉलिप है और एक मेड्यूसा. पॉलिप फिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है, सिसाइल है, जो मूव नहीं कर सकता. एंड मेड्यूसा कैसी फॉर्म है बेटा? ये मोटाइल फॉर्म. कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप होती है. अम्ब्रेला शेप और मोटाइल फॉर्म. ठीक है, अम्ब्रेला शेप है और फ्री स्विमिंग है. और सॉलिटरी मतलब हमेशा अकेली मिलेगी, कभी इसके साथ बहुत सारी कॉलोनी में ये नहीं होती है. तो क्योंकि और पॉलीफॉर्म सिलेंड्रिकल होगी, सिसाइल होगी. पॉलीफॉर्म की अगर हम बात करें, ये करेक्टर्स हैं बेटा पॉलिप के, एंड दीज आर द करेक्टर ऑफ मेडुसा. तो देखिए, पॉलीफॉर्म में भी सॉलिटरी, ये अकेले भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में भी हो सकते हैं. माउथ इनका ऊपर की तरफ होगा. माउथ विल बी डायरेक्टली अपवर्ड ऑफ देयर बॉडी. एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया. मेड्यूसा फॉर्म में देखिए बेटा, दे आर अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग और ऑलवेज सॉलिटरी, हमेशा अकेले होते हैं. माउथ इज डायरेक्टली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ माउथ होता है. तो स्ट्रक्चर देख लें बेटा, ये पॉलीफॉर्म है, पॉलीफॉर्म, एंड दिस इज मेड्यूसा, मेड्यूसा फॉर्म. सो माउथ इज डायरेक्टेड अपवर्ड, यू कैन सी हेयर माउथ अपवर्ड है, और यहाँ पे देखिए माउथ इज डाउनवर्ड. ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. एंड एग्जाम्पल इज ओरिलिया. ओरिलिया को और क्या बोलते हैं हम लोग? जेली फिश भी बोलते हैं. ध्यान रखिएगा, इट इज अ फिश, बट इट इज नेम्ड एज फिश, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन फिशेस. एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाजेनेसिस, दैट इज अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यहाँ पे पॉलीफॉर्म से मेड्यूसा बनती है. ठीक है, कैसे बनेगी? पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा ए सेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली. एंड एग्जाम्पल इज ओपिलिया. सो दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस. और ये सभी में तो नहीं, लेकिन कुछ सीलेंट ट्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ओपिलिया. एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे. कैलकेरियस, कैल्शियम से बना हो सकता है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम बोल सकते हैं. एंड एग्जाम्पल इज कोरल. डाइजेस्टिव सिस्टम हमने एनसीईआरटी में भी किया है. दिस इज इनकम्प्लीट, एक ही अपर्चर है, ब्लाइंड सैक प्लान इसको बोलते हैं. ठीक है, माउथ या हाइपोस्टोम हम उसको बोलेंगे. एंड दिस ओपनिंग विल हेल्प्स टू टेक फूड एंड टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल. नेक्स्ट कमिंग टू डाइजेशन, तो दोनों तरीके का डाइजेशन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी, इंट्रा सेलुलर भी. और इंटर सेलुलर आपको पता है वैक्यूल्स की हेल्प से होता है. दे हैव स्पेशल वैक्यूल्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन. बॉडी कैविटी को सीलेंट्रेन कहेंगे, सीलेंट्रॉन कहेंगे. देखिए, सीलेंट ट्रेट्स के अंदर बॉडी कैविटी है तो उसको क्या कहेंगे? सीलेंट्रॉन.
और स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर देखिए दो टर्म से बना है, गैस्ट्रो प्लस वेस्कुलर। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, गैस्ट्रो मतलब जो डाइजेशन से रिलेटेड है। दैट मीन जो बॉडी कैविटी है सीलन ट्रेट्स की, इट विल हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन तो बच्चों नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन यानी कि जो कंप्लीट नहीं है मतलब इनकम्प्लीट है, तो पार्शियल डाइजेशन होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी फूड का इस कैविटी से ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो दोनों ही बॉडी सरफेस से होगा, डिफ्यूजन से, ठीक है, डिफ्यूजन से होगा। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। और याद रखेंगे बेटा आप, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया होता है, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज अवेलेबल ओनली इन एक्वेटिक organism, like in our case in mammals and in, so that is generally urea, because urea requires comparatively less water. Okay, moderate water supply will be needed for this removal of urea. And one more excretive product is uric acid, that is generally present in insects or the organism that have water scarcity इन देयर एनवायरमेंट, जिनको पानी कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर में ही प्रेजेंट है तो दे हैव अमोनिया, बट अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, so it should be removed, it must be removed from body in you can say a very less time, बहुत ही जल्द इसको रिमूव करना। नर्वस सिस्टम कैसा है, डिफ्यूज टाइप, दे हैव नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी में इनके नर्व्स जो है एक नेटवर्क की तरह है। और न्यूरॉन्स कैसे हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन्स है। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बडिंग से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी गैमीट्स से, ठीक है। लार्वल स्टेज, हाँ जी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही है कि लार्वा लार्वा बनता है, लार्वा फॉर्म्स, ठीक है, लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी लार्वल स्टेजेस है, इसके बारे में एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। कौन सी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है, सो दैट इज प्लेन्यूला, फ्री लिविंग लार्वा है, ठीक है। प्लेन्यूला किसका लार्वा है, ओविलिया। एफायरा किसका लार्वा है, ओरिलिया, ठीक है। ओरिलिया में एफायरा लार्वा होता है बेटा, और ओबिलिया के अंदर प्लेन्यूला लार्वा होता है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, मेन क्लासेस, ठीक है। तो थ्री टाइप्स की थ्री क्लासेस है बेटा, थ्री मेन टाइप्स की क्लासेस रहेंगी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। वन इज हाइड्रोजोआ, second is Scyphozoa, and third is Anthozoa. What is Hydrozoa? So polyp and medusa stages both are present. Both polyp and medusa forms are present, and they undergo alternation in generation. Polyp form medusa and medusa form polyp. So this is metagenesis. And in Scypha form, medusa, only medusa form is common. Example is jellyfish, that is also called moon jelly, and biological name or scientific name is Aurelia. Then another class is Anthozoa, इसमें सिर्फ polyp form present होगी, ठीक है। medusa may or may not be present, medusa form जो free swimming form है वो may or may not be present. Then if we talk about examples, so one example is Hydra, जिसमें polyp form भी present होती है, और हमने पहले भी बात की, it is a fresh water sealant trait, ठीक है, ये fresh water में ही present होता है। Obelia is also called sea fur, इसमें polyp और medusa दोनों forms present होती हैं। Then Physalia, that is also called Portuguese man of war, very very important, ये एग्जाम्पल से बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, these examples are specifically important. तो देखिए, so this Physalia, that is Portuguese man of war, it have a neurotoxic or gas gland, you can say, that helps or that act as डिफेंसिव ऑर्गन, डिफेंस बचाती है उसको, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स आर सी एनिमोन एंड कोरल्स। सी एनिमोन्स के अंदर कोरल एब्सेंट होगा, सॉरी सी एनिमोन के अंदर स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होगा, ठीक है। कोरल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से स्केलेटन बना होगा। एग्जांपल्स क्या है बेटा इसके, एग्जांपल है एडामसिया, that also show commensalism with hermit crab. commensalism क्या होता है बेटा, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसमें एक में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड वन मोर एग्जांपल इज मेट्रीडियम।
कौन सी स्पेशीज सीलन ट्रेड्स की है जो कोरल्स बनाती है, कोरल रीफ्स बनाती है? सो वन इज पेनेटुला दैट इज सी पेन, गोरगोनिया दैट इज सी फर, मेंड्रेना that is brain coral, note it down, it's not visible properly. And then other is tubifora, then corallium, and alcyonium. Let's discuss in different ways. Tubifora, that is also called organ pipe coral. Then alcyno alcynonium, alcyonium. This is dead man finger. ठीक है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट होता है बेटा. नेक्स्ट इज कोरेलियम दैट इज रेड कोरल, जिसको मूंगा भी बोलते हैं. रिंग्स में यूज होता है, यूज टू मेक रिंग्स, अलग अलग स्टोन्स की रिंग जो लोग पहनते हैं. तो मूंगा ये रेड कोरल है, रेड कलर का होता है. एंड इट इज ऑल्सो very costly, and it is, some people have some religious beliefs in this, that some specific people wear this in rings, and they regarded it as a lucky stone for them. This is all about sealant trades. Okay, so do lecture 1, that is from NCRT, and this is lecture for NEET. So these two lecture, NCRT plus NEET lecture, this is lecture 1 of sealant trades, lecture 2 of sealant trades. Lecture 1 specifically from NCRT, lecture 2 specifically from NEET. So both are important if you are preparing for board and NEET. I hope this video will be helpful for you all. So hit the like button. Goodbye everyone.